आई हैव हर्ड अबाउट वेपन्स, जो कि बहुत तगड़े वेपन्स थे उस टाइम पे, बट बहुत से लोगों के दिमाग में एक डाउट होता है कि क्या वो वेपन्स न्यूक्लियर थे, या फिर जो टेक्नोलॉजी हम आज यूज़ कर रहे हैं लाइक गाइडेड मिसाइल्स। गाइडेड मिसाइल्स आपने सुना होगा कि हम मिसाइल्स में एक पासवर्ड और लॉगिन का हमारे पास सिस्टम होता है, और अपन उसमें कुछ पासवर्ड डालते हैं और वो टारगेट पे हिट कर देता है। तो सेम वही सिस्टम मुझे थोड़ा लिंक लगता है कि हमारे एंशिएंट भारत में भी वैसे वेपन्स थे। तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल वंश, आपने बिल्कुल सही कनेक्शन पकड़ा है। एक्चुअली जो हम अ, अगर आपने टीवी पे जो सीरियल्स देखे होंगे जो रामायण या महाभारत पे हैं, उसमें हमेशा दिव्य अस्त्र यूज करते हुए वो दिखाते हैं कि जो कैरेक्टर है उसने कोई मंत्र बोला, और वो मंत्र यूज करके ही दिव्य अस्त्र, जो एक नॉर्मल एरो को भी दिव्य अस्त्र बनाया जा सकता है। और ये मंत्र जो थे, दीज वर लाइक द एक्टिवेशन कोड्स। सो अभी हमारी जो मिसाइल्स हैं या न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या जो वॉरलोड्स हैं, उनको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको कोई भी कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सके, उसके लिए कोड्स दिए जाते हैं। सो ये कोड्स जो है ये भी सीक्रेट होते हैं, ये हर एक के साथ शेयर नहीं किए जाते। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, उनके पास कोड्स होंगे, या जो किसी भी कंट्री के लीडर हैं या मिलिट्री लीडर्स हैं, उनके पास कोड्स होंगे, ये हर एक के साथ शेयर नहीं किए जा सकते। उसी तरह पुराने जमाने में भी जो हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, ये जो कोड्स थे जिनको हम मंत्र बोलते हैं, ये मंत्र जो थे, ये मंत्र उनको जागृत करते थे, उन वेपन्स को उनको एक्टिवेट करते थे। और ये मंत्र हर एक को नहीं सिखाए जाते थे, ये गुरु शिष्य परंपरा में ही सिखाए जाते थे। वो भी गुरु को जो शिष्य सबसे ज्यादा योग्य लगता था, जिसके ऊपर उन्हें भरोसा था कि ये इसको मिसयूज नहीं करेगा, सिर्फ उसको, उस शिष्य को वो कोड्स दिए जाते थे, वो मंत्र दिए जाते थे। सो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है इस चीज में। और एक तरह से मैं कहूंगा हमारे लिए समझना इजी है अब। अगर हम पहले के जमाने में 10 साल 20 साल पहले अगर हम बात करते कि मंत्र जो थे वो कोड्स थे, शायद किसी को नहीं समझ में आता। आज की दुनिया में क्योंकि हमारी नॉलेज बढ़ चुकी है और हमें पता है कि मिसाइल सिस्टम्स कैसे यूज किए जाते हैं वगैरह, we can relate to it. So there are mentions of weapons like Brahmastra, like Narayanastra, like Pashupat Astra, जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज करने की क्षमता रखते थे। पूरी की पूरी आर्मीज वाइप आउट हो जाती थी इन वेपन से। और इट इज नॉट डिफिकल्ट टू एज्यूम कि ये हो सकता है एटॉमिक वेपन्स हो, क्योंकि उनके आफ्टर इफेक्ट्स भी काफी डेंजरस थे। जैसे रामायण में एक स्टोरी है जहां पे राम जी समुद्र देवता के लिए प्रेयर कर रहे हैं ताकि उन्हें रास्ता मिले लंका जाने के लिए, और वो काफी दिनों तक बैठे रहते हैं पर वरुण देव नहीं प्रकट होते। फाइनली वो गुस्से में आके अपना धनुष उठाते हैं और ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी करते हैं। और वरुण देव तब प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि अगर आप ब्रह्मास्त्र यहाँ पे छोड़ा तो ये सारी जितनी प्रजातियां हैं जो समुद्र में जीवित है अभी, ये सब नष्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको रास्ता दूंगा, पर आप ये ब्रह्मास्त्र यहां मत छोड़िए। सो ऐसा लिखा गया है स्क्रिप्चर्स में कि राम जी उस ब्रह्मास्त्र की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और वो दूसरी तरफ छोड़ते हैं, वेस्टर्न साइड में छोड़ते हैं, जहां पे पूरा मरुथल बन जाता है, वो पूरा रेगिस्तान बन जाता है। सो दैट क्लियरली शोज दैट वो मिसाइल या वो वेपन जो था उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट था एनवायरमेंट पे। तो ये डेंजरस वेपन्स थे, और ये प्रोबेबली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिनको हम बोलते हैं WMDs, वो ही थे। और उसकी नॉलेज अगर आप पूछो कि उनके पास कैसे आई, तो ये नॉलेज वाज, एज आई सेड, इट वाज नॉट शेयर्ड विद एवरीबॉडी। ये जो ऋषि मुनि थे उनके पास नॉलेज होती थी, और वो बहुत सिलेक्टेड लोगों के साथ शेयर करते थे। अब अगर कोई पूछे कि वो ऋषि मुनि भी इंसान थे तो उनके पास कैसे नॉलेज आई, तो ये जो वेपन्स हैं ये सब देवताओं के वेपन्स माने जाते हैं। ये सब देवता और असुरों के पास वेपन्स होते थे जो कि एडवांस्ड थे हमारे से बहुत ज्यादा। तो हम अगर कुछ लोग मानते हैं कि जो देवता और असुर जिनको हम बोलते हैं वो शायद एलियंस थे। सो इट कुड बी कि एलियंस के पास वो टेक्नोलॉजी थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की कभी ना कभी, और वो हमने यूज की। और फिर महाभारत, अगर हम माने कि महाभारत एक न्यूक्लियर वॉर था,
तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन उसके बाद नष्ट हो गई, क्योंकि हम्म। हजारों करोड़ों लोग डिस्ट्रॉय हो गए थे उस वॉर में। जो नॉलेज थी वो हमारी काफी डिस्ट्रॉय हुई, और उसके बाद हमारे कितने जो इन्वेजन्स हुए हैं भारत पे, उसमें काफी सारी नॉलेज हमारी लॉस्ट हुई है। सो काफी लोग हैं वो विश्वास नहीं करते कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि बहुत लाइकली है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी, पर सबके साथ शेयर नहीं की गई थी, और बहुत लिमिटेड लोगों को इसका ज्ञान था, और ये नॉलेज पॉसिबली एलियंस के थ्रू हमारे पास आई थी। ओके।